हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेद मंत्र। तो फ्रेंड्स, यहाँ आज हम जो पढ़ेंगे वो CBSE क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, टॉपिक रजिस्टिविटी। ठीक है, आज हम रजिस्टिविटी को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो रजिस्टिविटी को करने के पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए एक्चुअली रेजिस्टेंस है क्या। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर तो रेजिस्टेंस आपको पता भी होगा। रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिशन ऑफ करंट। जो भी मतलब जब भी फैक्टर आ जाए करंट को अपोज करने का तो वो रेजिस्टेंस हो जाता है। रेजिस्टेंस में क्या होता है? एटम से एटम टकराते हैं या तो इलेक्ट्रॉन टकराते हैं एटम से, तो वो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो आप ये बताइए, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये मान लीजिए मैंने एक वायर ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये सी क्या है? लेंथ है। ठीक है, अब ये बताइए जितनी लंबी वायर होगी क्या उतने ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें। अब रेजिस्टेंस क्या किसमें? इतने सारे, क्योंकि एटम भी होंगे। ठीक है, एटम होंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें निकले होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये इससे कोलाइज या इससे ये टकराएंगे, तो टकराएंगे तो वही तो रेजिस्टेंस है, वहाँ से रेजिस्टेंस निकलेगा अपना। तो ये रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे जितनी। तो अब एक चीज़ अपन को पता चल गई, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ के। जितनी अपन ने लेंथ को बढ़ा देंगे उतना ही रेजिस्टेंस अपना बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के। और एक चीज़ और आपको समझनी होगी, मान लीजिए ये मैंने ये बहुत एक मोटी वायर ली है। ठीक है, ये मैंने एक मोटी वायर ली है और रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा होगा या इसमें ज़्यादा होगा? इसमें ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि ये नैरो है, पतली है। अब पतले में आप जब भी आपने देखोगे जो पतली नैरो रोड्स होती हैं वहाँ पे ट्रैफिक के चांस ज़्यादा होते हैं, ट्रैफिक वहाँ पे ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे तो जो इलेक्ट्रॉन एटम होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कि चांस है कि इलेक्ट्रॉन से एटम नहीं टकराएंगे, क्योंकि इतना मोटा वायर है, ये कहीं से भी निकल जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये नैरो, अब जितनी पतली रास्ता होगी उतनी ज़्यादा ट्रैफिक लगेगा। ये चीज़ अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। ठीक है, तो अब एक चीज़ अपन को यहाँ से भी और पता चलती है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/एरिया की। ठीक है, 1/एरिया की। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन अपनी फर्स्ट, ये इक्वेशन अपनी सेकंड हो गई। दोनों को कंबाइन कर दिए तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये 1 है और ये ऊपर यहाँ पे क्या है? लेंथ। तो अपन ये वाला तो ये 1 की जगह ये आ जाएगा L, तो ये आ जाएगा A। ठीक है, अभी ये हटाने के लिए कुछ हम कांस्टेंट लाते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो हम कुछ कांस्टेंट लाते हैं। तो जो कांस्टेंट हम लाए वो है अपना कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है अपना यहाँ पे ये रो इज अ कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट। और जो अपना ये रो आया ये क्या है? ये है रजिस्टिविटी, यही अपना रजिस्टिविटी। ठीक है, ये अपना हो गया रजिस्टिविटी। अब एक चीज़ हमको पता चल गई, अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि जिसकी लेंथ बड़ी होगी या जिसका एरिया मतलब बड़ा होगा तो उसमें लेंथ बड़ी है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर एरिया बड़ा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो क्या हमें सोच रहे थे कि रेजिस्टेंस है जो वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस है जो वो एक फैक्टर पे और डिपेंड करता है। वो फैक्टर क्या है हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन लेंथ, इज डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हम उसे बोलते हैं, लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शन। ठीक है, बट इट ऑल्सो डिपेंड ऑफ क्या? इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑफ, ये है रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी क्या है? इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑफ रो। तो रो क्या है? एबिलिटी ऑफ मटेरियल, ऑफ कंडक्टर टू अपोज करंट। ठीक है, अब हमें क्या पता चल गया यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड है लेंथ पे, वो डिपेंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में,
और लेकिन वो एक चीज़, एक तीसरा फैक्टर पे भी डिपेंड है, वो क्या है, वो है एबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू अपोज करंट। वो मटेरियल क्या है कि जो कंडक्टर मतलब जो करंट को अपोज करने का वो मटेरियल क्या है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रजिस्टिविटी का लिख लेते हैं। अब रजिस्टिविटी का हम लिख लेते हैं SI यूनिट क्या है। तो अब रजिस्टिविटी का हम SI यूनिट देखते हैं। तो अपना ये फॉर्मूला आपको ये है RA, ये है, ठीक है। तो हमें ये इसकी SI यूनिट चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे हमने इसका क्रॉस इनटू कर दिया, तो ये हो गया R/A इंटू L। तो रो इज इक्वल टू यह रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है, ओम, ठीक है। और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की होती है मीटर। तो इससे ये कट गया, तो रो इज इक्वल टू ओम मीटर, ठीक है। अब रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है, रजिस्टिविटी है क्या, रजिस्टिविटी मैं आपको बता चुका हूँ। रजिस्टिविटी क्या है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू अपोज करंट, ठीक है। करंट मतलब वो मटेरियल की क्या एबिलिटी है कि वो करंट को अपोज करे, ठीक है। अब इसकी जो SI यूनिट है वो क्या है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी ओम मीटर, ठीक है। इसकी जो SI यूनिट है वो हो गई अपनी ओम मीटर। और इसका जो सिंबल है, सिंबल क्या है इसका, रो, ये है ग्रीक लेटर से लिया गया है रो, और ये अपना पूरा रजिस्टिविटी का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। और इसके बाद हम डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी वो नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।